नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट 2025 पर परिचर्चा करने के लिहाज से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का बिलासपुर नगर आगमन हुआ। उन्होंने शहर के बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर बजट पर भारत सरकार का पक्ष रखा। होटल ग्रैंड अंबा में आयोजित बुद्धिजीवियों और व्यापारी संघ से मुलाकात कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भारत सरकार द्वारा पारित बजट 2025 के विशेषताओं का उल्लेख किया। भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में प्रेम शुक्ला ने बताया कि ये बजट भारत की 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए आधारभूत संरचना के रूप में लिया गया है। मोदी सरकार की 2014 से 2025 तक इस 11 वर्षों के गवर्नेंस के मूल में इंडिया फर्स्ट की अवधारणा रही। पहले भारत और भारत माता के सपूतों की चिंता करना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजना में समाज का अंतिम व्यक्ति केंद्र में है। एक रोजगार संगठित क्षेत्र में होता है तो 6 रोजगार जो है शुक्ला जी कितना हुए वो 8.5 आप बताइए। आप बता रहे हैं 848 और 51 भैया दूसरे ये हमारे है। जब हम आए पहले तो हम दिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार ने छत्तीसगढ़ को जो आवेदन राशि दी वो आपके सामने रखने में जो मोदी जी ने आपको दिया आप वेरीफाई कर लीजिए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह कर्म लोन दिया जाएगा जिससे उनकी आर्थिक हालत उनका कायाकल्प निश्चित तौर पर होगा और लाखों महिलाएं इसका लाभ उठाने में सफल होगी। एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए हुई है जिससे छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारियों को सीधा लाभ मिलना तय है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख बढ़ाने का लाभ छत्तीसगढ़ के 27 लाख किसानों को मिलेगा। 40,557 करोड़ रुपए की राशि जो अब 43,409 करोड़ रुपए मिलेगी और अगले वर्ष इससे भी ज्यादा राशि यानी 48,463 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिलेगी। चमकार उद्योग को और चमड़ा उद्योग को बड़े पैमाने पर होगा। जिस तरह से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष आयकर में रियायत दी गई है, इससे 92% आयकर दाता आयकर के नेट से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ 8% लोग ही अब आयकर खाते थे, सिर्फ 8% लोग ही आयकर के दायरे में शेष बनते हैं। इससे इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में इसके 12 लाख का लाभ भी है। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने मात्र 30,500 करोड़ रुपए का प्लान अपने 10 वर्षों के शासनकाल में दिया था। इसमें भी मोदी जी की सरकार ने 273% की वृद्धि की और छत्तीसगढ़ को बीते 10 वर्षों में 1,15,000 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को लगातार जो है विकास के महामार्ग पर द्रुत गति से बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता एवं कैबिनेट मंत्री माननीय श्री राम विचार नेताम जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी जिला सरगुजा। और अंबिकापुर में फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। तो वही फर्जी साइट का अगर हम जिक्र कर ले तो लगातार फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और जिसके लिए गिरोह काम कर रहा है और रकम लेकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और इसका
खुलासा तब हुआ जब जन्म प्रमाण पत्र लेकर आधार कार्ड सुधरवाने लखनपुर निवासी बुजुर्ग अंबिकापुर के कलेक्टर कार्यालय स्थित ई सेवा केंद्र में पहुंचा। बुजुर्ग कामेश्वर रजवाड़े का कहना है कि आधार कार्ड में जन्म तारीख गलत हो गया है, जिसको सुधरवाने चॉइस सेंटर का चक्कर लगा रहा था और ऐसे में इस दौरान लखनपुर के किसी शख्स से मुलाकात हुई। उसने 1100 रुपए लेकर जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दिए। वही सेवा केंद्र में जांच के दौरान जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद सेवा केंद्र प्रभारी वैभव सिंह ने मामले में संज्ञान लिया है और कार्रवाई की बात कही है। तो देखिए, लगातार जन्म प्रमाण पत्र वो है, इस पर फर्जी काम चल रहा है। फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और इसके लिए अच्छे खासी पैसे भी लिए जा रहे हैं, यानी कि पर व्यक्ति से देखिए 1100 रुपए लिए जा रहे हैं। 1100 रुपए में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। हालांकि अब देखिए, इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है और इस पूरे गिरोह को अब पुलिस यहां तक पहुंच चुकी है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बगैर में ड्यूटी लखनपुर में तो बनवाया था। लखनपुर में कितना पैसा लिए थे इस कार्ड का? वो लोग 1100 रुपये लिए थे सर। तो मैं इसमें अब मेरा अभी भी वहाँ बन रहा है, वहाँ बनेगा, कहीं कि हम जा रहे हैं, सब कहीं नहीं बन रहा है ना सर। अब तो मेरा तो पढ़ा लिखा नहीं हो कि मैं है ही नहीं सर। जो फर्जी है कैसे है, वो लोग जो बना रहे हैं वही जानेंगे। हाँ, एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, किसी डिपार्टमेंट में काम करता था। वो हमारे पास आए और बोले कि हमारे आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार करना है, नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ। तो मैंने बोला क्या बेस है आपके पास? तो उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र दिखाया हमको। तो जन्म प्रमाण पत्र मैं जैसे देखा तो उसमें जारीकर्ता दिनांक जो है, जारी दिनांक है 1965 का दिखा हुआ था। एक तो वहां से ट्रैक हुआ, क्यूआर कोड दिया रहता है, कुछ क्यूआर कोड में यूआरएल्स रहते हैं जिसके माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है कि वो फर्जी है कि सही है। तो उस आधार पे हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया कि वो एक फर्जी सर्टिफिकेट है और फर्जी साइटों से बन रहा है कहीं से। चॉइस सेंटरों में तो हिदायत दी गई है पहले ही कि इस टाइप का जन्म मृत्यु, क्योंकि जन्म मृत्यु का काम केवल सचिव स्तर पर है, नगरीय निकाय स्तर पर है और इन्हीं के माध्यम से जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। किसी भी ऑनलाइन सेंटर या चॉइस सेंटर को यह अधिकार अभी नहीं दिया गया है कि आप जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएं। यदि वो ऐसा करता है तो फर्जी है, उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जैसा कि हम लोग ने आइडेंटिफाई किया। और मैं स्वयं उससे बात किया था, जिस बंदे ने बनाया, जो आवेदन करता थे, तो उसने बताया कि भाई हाँ, हमको जानकारी भेज दीजिए। मैं खुद आवेदक बन के बात किया था, तो उन्होंने बताया कि आप जानकारी भेजिए, हम बना देंगे। उस आधार पे अभी हम लोग कार्यवाही करने जा रहे हैं। अभी कलेक्टर महोदय के संज्ञान में है जानकारी और इसके माध्यम से कलेक्टर एसपी महोदय को भी जानकारी देंगे और इसमें जो भी कार्यवाही होगी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा वो चल रहा है कि जिसमें फर्जी दस्तावेजों को बनाया जा रहा है, खासकर जन्म, क्योंकि जन्म से आधार में ऐसा है कि जन्म के आधार पर ही जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं के मार्कशीट के आधार पे ही आप उसमें कोई चेंजेस करा सकते हैं। तो अभी उसी के लिए हम लोग अभी कार्रवाई करवा रहे हैं। एवं कैबिनेट मंत्री माननीय श्री राम विचार नितान जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी जिला सरगुजा। और वही गंगालूर एरिया कमेटी अंतर्गत पीड़िता आरोपियों के 1-1 लाख के इनामी समेत कुल 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। वही अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 18 माओवादियों को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बीजापुर से तस्वीरें दिखा रहे जहां 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बड़ी कामयाबी और बड़ा एक कहें तो खुलासा हुआ है, जहां पर 3 नक्सलियों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया और ऐसे में 1-1 लाख रुपए के 2 इनामी का आत्मसमर्पण है। आपको बता दें, लगातार इन पर शिकंजा
गंगालूर एरिया कमेटी अंतर्गत पीड़िया आरपीसी के 1-1 लाख के 2 इनामी माओवादी सहित कुल 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादी प्रतिबंधित संगठन में DAK-MS अध्यक्ष, जनताना सरकार अध्यक्ष एवं मिलिशिया सेक्शन प्लाटून डिप्टी कमांडर के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2025 में अब तक 45 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। 119 माओवादी गिरफ्तार हो चुके हैं एवं 56 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25-25 हजार रुपये नगद। छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता एवं कैबिनेट मंत्री माननीय श्री राम विचार नेताम जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी, जिला सरगुजा। बढ़ती आधुनिकता से जहां समाज एक और आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, तो वहीं आधुनिकों के इस दौर में अपराध भी बढ़ रहा है। आए दिन कोई न कोई अप्रिय घटना देखने को और सुनने को मिलती है। वहीं बाल अपराध की घटनाएं चरम पर है। आज हमारे सीनियर संवाददाता ने अभिभावकों से बच्चों के प्रति और बच्चों के द्वारा होने वाला अप्रिय घटनाओं पर चर्चा की। सुनिए। बच्चों को खासकर माता पिता को संस्कार देने की बहुत जरूरत है और 12 साल तक तो 12वीं तक पढ़े तब तक बच्चों को मोबाइल देना जरूरी नहीं है, क्योंकि मोबाइलों में अनाप शनाप जो चीजें आती हैं उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहा, नाबालिग बच्चे लोग कर रहे हैं। ये बहुत घृणा की बात है। खासकर माँ को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों को लिए, बच्चों को संस्कार अच्छा देना पड़ेगा और बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, विशेषकर पहले से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले जमाने में मोबाइल नहीं था तो इतना जागरूकता नहीं थी। अब जागरूकता के साथ कई ठोक चीजें ऐसी आ रही हैं जो अपने को नहीं देखना है। बच्चे छोटे रहते हैं, उनको पता नहीं रहता, तो माँ को खासकर ध्यान रखना पड़ेगा और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे और ध्यान रखना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई में, और खासकर पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों को। मुख्य कारण मेरे को लगता है कि मोबाइल है। मोबाइल से बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग अश्लील वो देखते हैं, पिक्चर वगैरह देखते हैं, और जिसके कारण से उनकी मानसिक दशा जो है खराब हो जाती है, जिससे छोटे छोटे बच्चे को उन लोग शिकार बनाते हैं। तो मेरा मानना है कि सभी माता पिता और शासन भी इसका दुरुपयोग ना कराए, मोबाइल का उपयोग है उतनी ही कराए और बेवजह बच्चे लोग को मोबाइल खेलने ना दे, जिससे ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। क्यों बच्चों में अपराध करने की प्रवृत्ति? आजकल के बच्चे मोबाइल से लेके इंटरनेट के अनेक बच्चे इंटरनेट और मोबाइल में बहुत ही सक्रिय हो रहे हैं। इसी वजह से वो अनेक प्रकार के प्रवृत्तियां कर रहे हैं। बच्चे क्या है, परिवार को इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, पेरेंट्स को, तब जाके हमारे बच्चे सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य सुधारेंगे। जी, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ऊपर से नीचे तक, तो ये सब में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन होगी। सनातन धर्म के लिए आगे आएंगे और हमारी सरकार है, हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो धर्म के लिए हमेशा सशक्त हैं और बढ़ा रहे हैं हम सबको, हमारे बच्चों को भी वो सनातन की ओर ले जा रहे हैं। ये उन्हीं की प्रेरणा है जो भारत में अभी सनातन की लहर चल रही है। हमें तो पहले अपने परिवार को, समाज को और अपने बच्चों को, यहाँ तक कि अपने घर को देख रेख में समय देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं ये सब देखते हुए एक माता पिता, एक पेरेंट्स इस चीज को ध्यान देवे, तब सुधर सकती है। कि ये ऐसी विकृति इसलिए आ रही है कि कई बार होता है कि गरीबी की वजह से और आजकल दहेज की जितनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, तो महिलाएं पहले से ही डर जाती हैं कि हम इतना सब कहाँ से करेंगे। हो सकता है ये भी एक कारण हो। अभी तो सरकार हमारी लड़कियों के लिए इतने प्रावधान रखे हैं, पैदाइश से लेके शादी तक, उनके एजुकेशन, शादी, सबके लिए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। उनकी अपनी कोई भावना रही होगी, उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम रही होगी पर्सनल, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, जो गलत, हम उसको गलत ठहराते हैं। देखिए, शिक्षा में तो बहुत सारे परिवर्तन ऑटोमेटिकली आ गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें डाल दी गई हैं जिसमें ये बार बार बताया जा रहा है कि बच्ची का जन्म जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि परसेंटेज मेल और फीमेल का कम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बताया ही जा रहा है कि बेटी
जन्म उत्सव के जैसा मनाया जाए। लेकिन फिर भी यदि ऐसा कुछ काम करते हैं लोग तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि उनकी अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हमारी सरकार ने तो इतने उनके लिए सारी शिक्षा से जन्म से लेके पूरा शादी तक का उनका इतना इंतजाम किया है कि ऐसा होने नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि उनके लिए ये कारण नहीं है, उनका अपना पर्सनल रीजन है जो गलत है। एरिया में बच्चे लोग को अच्छे शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो बढ़ रहा है। घर में माँ बाप उसका सही ढंग से पालन पोषण में भी कमजोर हो रहे हैं ना, इसलिए बढ़ रहा है। अच्छा, छोटा परिवार इसका कारण नहीं मान सकते हैं? छोटा परिवार से मान, और उसका तो देखभाल होना जरूरी है। छोटा परिवार रहेगा तो उसके तो देखभाल और अच्छे से करना चाहिए। और ज्यादा है जैसे ये है कि दादा दादी इसके रहते नहीं है, नाना नानी कोई रहता नहीं, मामा काका भी नहीं रहता, खाली माँ बाप और दाई महतारी और वही का, इसका भी बुरा असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बुरा असर तो पड़ रहा है, मगर एक और है कि वही है कि स्लम एरिया में ज्यादा है, मगर जहाँ शिक्षित है वहाँ उतना ज्यादा नहीं है। तो हमारे स्लम एरिया को ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। और क्या कर सकते हैं ताकि बच्चे जो है ना अपराध से दूर हो सके? बस बच्चे लोग को मोबाइल और क्या कर रहे हैं उसके एक्टिविटी पे ध्यान देना जरूरी है। माँ बाप को कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ज्यादा दबाव तो नहीं दे सकते, मगर वो है कि उनके एक्टिविटी पे ध्यान देना जरूरी है। सरकार ने भी ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में जिसको 7 दिन दुकान खोलना खोल सकते हैं, 24 घंटे भी खोल सकते हैं। इसका कोई सही असर पड़ेगा? मैं नशा के लिए तो नहीं बोलूंगी, बाकी व्यापार के लिए वो तो सही रहेगा। 24 घंटा उनको दवाई वगैरह है वो सब अच्छे से उपलब्ध होगा ना, जो जरूरतमंद है। अगर घर नहीं आएंगे फिर तो मैनेजमेंट करेंगे ना उसको। जो अपराध का ग्राफ है वो नाबालिगों में बढ़ रहा है, नाबालिग के प्रति क्या कारण? निश्चित तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी का, जैसे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे छत्तीसगढ़ में विकास पुरुष सम्मानीय श्री विष्णुदेव साय जी और हमारी महापौर, नवनिर्वाचित महापौर सम्मानीय श्रीमती पूजा विधानी जी, और तीनों का आज तीसरे इंजन की सरकार बनने के बाद बिलासपुर और छत्तीसगढ़ और देश में अपराध का ग्राफ निश्चित तौर पे कम होगा। इसमें निश्चित तौर पे जो हमारे प्रशासन है और जनप्रतिनिधि है और जो पालकगण है उनको भी बढ़ चढ़ करके अपने बच्चों को एक निश्चित दिशा और दशा देने की आवश्यकता है, और जो अपराध का जो गढ़ बढ़ रहा है उसको निश्चित तौर पे हम लोग मिल करके इसको सबको दूर करेंगे। नहीं, ऐसा मेरे को प्रतीत नहीं होता है। निश्चित तौर पे विपक्ष के लोग ऐसा निशाना साधते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर घर में शराब से मुक्त राशन का वितरण कर दिया जाए। नहीं, हमारी सरकार चाहती है कि हम लोग गरीबों का उत्थान करें और गरीबों को मुफ्त में जैसे चावल दें, उनको पेयजल की व्यवस्था दें, उनको जन मूलभूत जो समस्याएं उसका दूर करें, और हमारी मातृ जो शक्ति हैं उनको 1000 मातृवंदन की योजना से उनको दे करके उनको सशक्त बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। परिवार है, इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है क्या कि बच्चे जो बचपन की अवस्था में अपराध की तरफ? मेरा ये कहना है कि आजकल के बच्चों में इसलिए ये हो रहा है, इतने सारी छोटी छोटी लड़कियां, बच्चियां जो मतलब अत्याचार से पीड़ित हो रही हैं, जो छोटी लड़कियों को रेप और ये सब हो रहा है, जिसके संस्कार में लड़कों को घर में अच्छी संस्कार ना मिलना, और ज्यादा से ज्यादा करके घर में संस्कार की वजह से ही होता है। माँ बाप का पहले ये कर्तव्य होता है कि बच्चों को छोटेपन से जो टीवी मोबाइल का आजकल की दुनिया आ गई है उसमें सारा कुछ खोल के बच्चियां देख ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, उसका प्रभाव भी ज्यादा पड़ रहा है। वो सब चीजों से थोड़ा सा वंचित करने का कोशिश करें बच्चों को, और हर चीज से थोड़ा सा अच्छे से अच्छा। आज मेरे घर में भी छोटी सी बच्ची है, उसको अगर मैंने अच्छा चीज नहीं सिखाया, पहले से प्रणाम करिए, ये करिए, हर चीज को, कोई बड़े आते हैं तो उनको संस्कार नहीं सिखाएंगे तो बच्चे तो बिल्कुल बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, उस रास्ते में जाएंगे। और लड़के हैं उनको गंदी चीजें ज्यादा, बाहर से स्कूलों में आजकल गाली गलौज करना, ये सब चीजें ज्यादा हो रहा है। क्यों कि स्कूलों का भी प्रभाव कुछ पड़ रहा है। अच्छे स्कूल के प्रभाव या बुरे स्कूल के प्रभाव से ही नहीं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके संस्कार से बच्चे गलत रास्ते पकड़ रहे हैं। प्रभाव ये है कि गलत बच्चे बाहर निकलते हैं
तो घर में तो माँ बाप का अच्छे संस्कार मिलते हैं, अधिकांश मिलते हैं। कुछ घरों में है जो गलत संस्कार भी दिए जाते हैं कि मतलब घर में गाली गलौज हो रहा है, उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। घर में पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पति घर में आते हैं ड्रिंक करके आ रहे हैं, तो उस चीज का प्रभाव भी थोड़ा सा गलत पड़ जाता है। बच्चे देखते हैं माँ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये सब चीजों से गलत प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो वो गाली गलौज जो है उनके जल्दी असर हो जाता है। तो वो सब चीजें देख के बच्चे, बाप आ रहे घर में दारू पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पत्नी को मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहा है, ये सब चीजों के कारण ही आज लड़के गाली गलौज करके बाहर नशाखोरी कर रहे हैं। ये नशा करना ही, फिर नशा करने के बाद दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ गलत ये कर रहे हैं। हर चीज आजकल मोबाइल और टीवी का जमाना आने के कारण ये सब ज्यादा ये हुआ। पहले इतनी सारी गंदगी नहीं होती थी, अभी जो गंदगी फैली हुई है, हर लोगों का, एक बुजुर्ग औरत के प्रति भी एक बच्चे का, छोटा सा 16-17 साल का लड़का का सोच गंदा हो गया है। ये सब चीजें आज के जो जनरेशन में हो रहा है बहुत ही गंदी ये है। इसको रोकना एक महिलाओं के लिए एक ये करके इसको रोकना बहुत जरूरी है। मेरा यही विनती है कि हमारी बड़ी बहन महापौर बनी है, उनका सहयोग से हम लोग सब महिला मोर्चा की, मैं भी जिला की कोषाध्यक्ष हूँ निर्जा सिन्हा, और मैं ये चाहती हूँ कि आगे समय में कहीं नहीं तो हम बिलासपुर का ही इस चीज को रोकने का, पहले हम बिलासपुर से ही शुरुआत करेंगे कि कुछ रोक के कुछ अच्छी करने का हम लोग साथ में ये करेंगे। मैं इसी से अपनी वाणी को समाप्त करूँ। देखिए, नाबालिग बच्चों को अपराध की ओर बढ़ने का मुख्य कारण ये है, उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की तरफ उतना ध्यान अपनी उसके लिए बढ़ रहे हैं, अपनी ख्याति के लिए या कुछ भी रीजन समझिए बढ़ रहे हैं, इसलिए बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और ये जो मीडिया चल गया, सोशल मीडिया, ये छोटे से लेके बड़े तक बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते। आज छोटा सा बच्चा वो भी मोबाइल लेके बैठता, आज वो गेम खेलता है, कल वो दूसरी चीज उसमें उपलब्ध है। इसमें बहुत कुछ हाथ रहता है कि सोशल मीडिया को इस तरह की चीजों पे ब्रेक लगाना चाहिए कि जो फैलाव ना हो, तो सबके सामने वो चीज ना आए, तो अपराध ना बढ़े। संस्कार उनको शुरू से दूसरे टाइप के मिलने चाहिए। आजकल वो संस्कार नहीं मिल रहे हैं जो पहले बच्चों को मिलते थे। अब संस्कारों में कमी आ रही है। ये इसका मुख्य कारण तो मैं सोशल मीडिया और आज की भाग दौड़ को। और छत्तीसगढ़ में उद्योग व्यापार को लेकर बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री मुर्तजा वनक के हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि उद्योग व्यापार वाणिज्य में विकास हो, वैकल्पिक आय बढ़े और नए रोजगार सृजन हो। इस में ध्यान रखते हुए सरकार ने नई स्थापना नीति और श्रम कल्याण योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ में ऑन डिमांड 8 काल 4 पहर उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय को अनुमति प्रदान की जाएगी। सरकार ने बजट सत्र में इस बात की घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ के उद्योग, व्यापार और दुकानदार यदि चाहें तो उनको 24 घंटे 7 दिन व्यापार करने की अनुमति दे सकते हैं, विशेष परिस्थितियों में और नीति के तहत। साथ ही उन्होंने दुकान स्थापना अधिनियम में संशोधन करते हुए जो लाइसेंस शुल्क था उसको 10 गुना कर दिया है। जो सालाना 100-150 लगता था, 1 से 1,500 लगेगा, जिसका 250 शुल्क था उसको 2,500 कर दिया है। और 6 महीने के अंदर अनिवार्य कर दिया है कि सबको आवेदन करना है। नमस्कार। सबसे पहले मैं साय सरकार का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने व्यापारियों के बारे में चिंता रख करके व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से, युवा लोगों को आगे बढ़ने के लिए, युवाओं की सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उनको व्यापार में आगे बढ़ने के लिए ये एक नई व्यवस्था लाने का प्रयास किया है। सोच बहुत अच्छी है। इस सोच के पीछे थोड़ी चिंतन उनको करने की आवश्यकता पड़ेगी। बतौर व्यापारी मैं ये बात कह रहा हूं। राजनीतिक रूप से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, लोगों को सपोर्ट करने का निर्णय। और एक व्यापारी की हैसियत से मैं ऐसा मानता हूं, क्या सरकार
इस ओर चिंतन किया होगा जब सरकार पूरे रूप से इसकी कार्य योजना जनता के सामने लाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा ना हो कि हमारी युवा पीढ़ी भटक जाए। हमारी युवा पीढ़ी को अच्छी व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तगड़ी, यानी हमारे पास आज भी पुलिस की व्यवस्थाएं जो कम है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। पुलिस की व्यवस्थाओं को बढ़ाना पड़ेगा कि रात्रिकालीन व्यवस्था में असामाजिक तत्वों को कहीं खुली छूट न मिल जाए, जिससे आम नागरिकों को, दुकानदारों को प्रोटेक्शन न मिले। और ऐसे वातावरण में हम अच्छी चीज ला करके और हमारी दिशा दूसरी ओर न चली जाए, तो मैं अपनी ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब भी इसको लेकर के आए उसमें पुलिस की व्यवस्था, युवा वर्ग बंधन में न आए और शराब और नशे की व्यवस्थाओं को पूर्णतः रात में प्रतिबंधित कर दिया जाए। तभी मुझे लगता है कि हमको इसमें आशातीत सफलता मिलेगी और हम अपनी योजना में सफल हो सकेंगे। सबसे पहले तो मैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत बधाई देता हूं कि आयुष्मान के तहत देश की जनता का हित को ध्यान में रख करके बहुत अच्छी योजना, और उसमें खासकर गरीब वर्ग के लिए जो 5 लाख वाली योजना सरकार ने लाई है, इससे भारत के नागरिकों को बहुत बड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।